चलिए चलिए भैया, जय माता दी, चलिए चलिए जी चलिए। इस बार इस देश की चुनाव की हवा इस देश का ग्रामीण मतदाता तय करेगा। हम जा रहे हैं बागपत, जो जाट बाहुल्य इलाका है। क्या जयंत चौधरी अपना किला बचा पाएंगे? क्या मोदी लहर बागपत में भी कायम रहेगी? अब देखने के लिए बागपत चलते हैं। चलिए बागपत, चलिए भैया बागपत लगाइए। नमस्कार, ललकार के क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूं बागपत के वंदना चौक पे। राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्लाह खान जी, जिसने देश के आजादी के लिए बलिदान दिया, उनको पहले मैं सलाम करता हूं, उनको झुक के नमन करता हूं। मैं जानूंगा बागपत के मुद्दे, एक ऐसी सीट के मुद्दे जिसमें जयंत चौधरी और सत्यपाल चौधरी के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। क्या है बागपत के जाट बाहुल्य इलाके में, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र के मुद्दे? आइए मेरे साथ चलते हैं। सर कहां चले गए? आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम यहाँ पे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। रात का मौसम है, चांदनी रात है और हम आ चुके हैं। भैया जी क्या हालचाल आपके? बढ़िया बढ़िया जी। क्या लग रहा है इस बार बागपत से क्या मुद्दे हैं आपके? मोदी जी आएंगे, सत्यपाल जी आएंगे कि जयंत चौधरी? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। क्या लगता है जयंत चौधरी किस मुद्दे पे आएंगे? जी इतना तो इतना नहीं पता। सलमान है, क्या बोलना चाहेंगे? जयंत चौधरी सर, यहाँ जाटों का वो है। हाँ। तो जयंत चौधरी भरोसा है जो आ सकता है। अच्छा, जयंत चौधरी पे भरोसा है। यहाँ पे अंकल जाकर, अंकल क्या लग रहा है, मोदी जी चलेगा गठबंधन? क्या कहना चाहोगे? मोदी जी। मोदी क्या मोदी घर में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा है मोदी का। एक दो सबको शौचालय बनवाए मोदी ने, हाँ, सबको घर दिए मोदी ने, हाँ। सबको इंश्योरेंस दिया अस्पताल का मोदी ने 3 काम गिनाए। देखिए क्या मस्त। मक्खन पे फोकस मारू। अरे वाह, ये दाल और मक्खन जो है मैं जरूर खाने वाला हूँ। मजा आ गया यार, ये दाल मक्खन में खाने वाला हूँ सेगमेंट के। दाल मखनी खिलाएंगे सर जी? खिलाएंगे ना, बिल्कुल। ऐसे बताइए किसको और कौन से नेता ज्यादा मखनी खाने के इसमें? जयंत चौधरी की? जयंत चौधरी सर, जयंत चौधरी। आप हाँ? कैसे मुद्दे क्या है यहाँ पे बागपत के? क्या मुद्दे, क्या काम होना चाहिए? जैसे एक दो काम बताइए। मुझे नहीं। अरे शर्मा गए। बटर पनीर खा रहे हैं आप? मोदी आएंगे? बटर पनीर अच्छा है कि नहीं अच्छा है? फर्स्ट क्लास। अच्छा, किस मुद्दे पे आप मोदी के साथ हैं? क्या अच्छा है मोदी? बहुत सारा विकास हुआ है। मोदी 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 को वोट दो, मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या अच्छा लगता है मोदी पे? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, आंटी बोल रही है अच्छा लगता है। चलिए अभी आप देखिए कितनी एक्सक्लूसिव फुटेजेस। ऐसा कौन कर सकता है? बताइए सर क्या कहना चाहेंगे इस बार का? किस मुद्दे बागपत के क्या मुद्दे हैं? बागपत में एक बस अड्डे का मुद्दा हमेशा उठाया गया और एक बस अड्डा तक नहीं बन पाया बागपत में जी। तो एक बस अड्डा बनना चाहिए आप कह रहे हैं। बस अड्डा मैं कह रहा हूँ बागपत के अंदर हुआ क्या है? काम सारे वैसे बड़े बागपत में हो गया। एक दो बताइए, एक दो काम। अच्छा जो भी अब आए क्या काम करना चाहिए? काम कुछ नहीं हुआ अब तक। क्या? अच्छा अब क्या, एक अपनी समस्या तो बताइए। एक समस्या। अब समस्या क्या बताएं? नहीं तो आपने बोला कुछ नहीं हुआ, तो एक समस्या तो बोलिए। बस कुछ भी तो नहीं हुआ, बताओ क्या हुआ? ना यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ पर समस्या नहीं बोल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाह, जलेबी खाने का तो मजा ही अलग। जलेबी भी फोकस करिए। ओ माय गॉड, दिस इज सो ऑसम। क्या लग रहा है दादा इस बार बागपत का क्या माहौल है? मोदी की गठबंधन? मोदी जी बोलिए। मैन है बागपत के अंदर कोई रोजगार नहीं है। 5,000 रुपए की नौकरी करने के 6,000 रुपए की सोनीपत बालगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। मैन तो रोजगार है और मेट्रो आनी चाहिए जिससे कि इसका विकास हो। मेट्रो आनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। और इसी चीज के साथ मेट्रो आनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बस अड्डा होना चाहिए। इन 3 बातों पे मैं कहना चाहूंगा, इन्हीं मुद्दों पे अब जवाब देंगे नेताजी। ललकार के टारगेट पे नेताजी सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा जनता के मुद्दे और इन मुद्दों पे जवाब देंगे नेताजी। मैं जाट बाहुल्य इलाके बागपत में खड़ा हूं, गन्ना की धरती बागपत में खड़ा हूं और बागपत एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। जयंत चौधरी जो आरएलडी के यहां से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल चौधरी के बीच में हम बात करेंगे हर चुनावी मुद्दे पे, हर उस मुद्दे पे जो चुनाव को निर्धारित करता है, उत्तर प्रदेश की धरती को निर्धारित करता है और देश की गद्दी पे भी असर डालता है। मेरे साथ यमुना किनारे बागपत में जुड़ रहा है बहुत ही बढ़िया पैनल। जमीनी लीडर जुड़ रहे हैं, जनता जुड़ रही है, उनके कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और होगी तीखी बहस। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दीपक यादव जी जो बहुजन समाज पार्टी से हैं।
मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल दबास जी जो आरएलडी से हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र प्रमुख जी जो बीजेपी की तरफ से हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभयवीर यादव जी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से प्रताप गुज्जर जी। आप सभी का धन्यवाद। ये थोड़ा आप डायरी रख सकते हैं। और मैं सवाल पूछने वाला हूं पहला, और पूछूंगा मैं आपसे सर, और सवाल है मेरा बहुत ही स्ट्रांग, घबराइएगा मत सवाल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पिछली बार आपका जो गढ़ है, गढ़ मान रहा हूं मैं आपका गढ़ है, वहां पे आप हारे थे, हारे थे। क्या वो हार की जो याद है वो आपको है? बिल्कुल याद है। क्या इस बार अगर आप हार गए तो आपको पता है आपके पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा? और बीजेपी और मोदी की हवा से घबरा रहे हैं? ऐसा है, ये पिछली बार जो है इन्होंने जनता को, भारतीय जनता पार्टी वालों ने जनता को झूठ बहकाकर, जो झूठी जुमलों की पार्टी जो साबित हुई है, ये कह करके इन्होंने जो है लोगों को, खास करके युवाओं को बहकाने का, युवाओं को बहकाया आपने, युवाओं को बहकाया, तुक्के में जीत के कह रहे हैं वो। मैं आपकी उनकी फ्रेज करता हूं, उन्होंने कहा आप तुक्केबाजी में बागपत की सीट जीते, समाजवादी पार्टी से नेक्स्ट साल पूछो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अपने मित्रों से। ठंडे क्यों पड़े, जोश में बात करिए। मैं बिल्कुल ठंडे से, बागपत की धरती में जोश नहीं है। ठंडे से पूछूंगा, जोश की बात आएगी जोश से बताऊंगा। फिर बहुत अच्छी बात है मेरे पास, इसलिए जो आप जोश से तरीके से सुनिए। बागपत का जो पिछले का 30 साल का इतिहास है उसको उठा के देखिए। उससे पहले यहाँ जो राजनीति हुई है 30 साल में जितने कार्य हैं उनको सारे को आप कंपेयर करके 5 साल के कार्य से देखिए। मैं 50 कार्य आपको बताता हूं जो बागपत। एक से आऊंगा आपसे पूछना चाहूंगा, एक से आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है आपसे पूछना चाहूंगा। और सवाल मेरा बहुत ही स्ट्रांग सवाल है, और सवाल यह है सर कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर हरा रहे हैं, 30 सीटों से कम कर रहे हैं, 10 सीटों से कम कर रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव जी जो चुनाव है वो सेफ सीट से क्यों लड़ रहे हैं? कौन सी सेफ सीट से लग रहे हैं? कहां से? समाजवादी पार्टी। आप उसको भी सेफ सीट नहीं मान रहे? समाजवादी पार्टी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और गठबंधन के साथ लड़ रही है, तो हमारे लिए सारी सीट बराबर है, पार्टी के लिए सारी सीट बराबर है। वो तो आपका गढ़ है ना, वो तो आपका गढ़ है, तो गढ़ से क्यों लड़ रहे हैं आप? हराइए ना इनको, कहीं भी हरा दीजिए, न्यूट्रल सीट पढ़ाइए। समाजवादी पार्टी यहाँ पे भी बहुत मजबूती से लड़ रही है और यहाँ भी इन्हें हराने का काम करेगी। तो गठबंधन की तरफ से आपने आरएलडी के लड़ रहे हैं ना? हाँ, तो गठबंधन, ये गठबंधन। आपने ये क्यों नहीं कहा कि आरएलडी जो है यहाँ पे हराई? आपने क्यों कहा समाजवादी हराई? कहीं ना कहीं आपसी खटेश, क्योंकि ये आपसी खटेश, ये चुनाव जो है गठबंधन का चुनाव है। आपके मुंह से गठबंधन वर्ड तो निकला नहीं। गठबंधन ही कहा गया। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे मजबूती से लड़ रही है, और मेरा सवाल उत्तर प्रदेश में, आपने बागपत में बोला, आपने बागपत मत करिए। और ये आपसे पूछ रहा हूँ सर, ऐसे मुस्कुराइए मत, क्योंकि आपसे भी सवाल मेरा ऐसा है और कठिन है कि आप इतने स्ट्रांग, पर बहन जी जो है चुनाव लड़ने का दम ही नहीं दिखा रही है। लड़िए चुनाव। मेरा सवाल है कि अखिलेश जी ने लड़ ली बहुत अच्छी सीट से, अखिलेश जी जीत जाएंगे अगर जीत जाते हैं, पर बहन जी क्यों नहीं लड़ रही? घबराहट क्यों है? क्योंकि 2014 के अंदर बहन जी की 0 सीटें आई थी, क्योंकि 2017 के चुनाव हारी थी। तो अगर ये हार रहे, मैं मानता हूं ये हार रहे, तो लड़िए ना कहीं से भी। ऐसा बहन जी का मकसद ये है कि जो भी शय में अपना आप जब चुनाव लड़ेंगी वो, तो सारे कार्यकर्ता पूरी इंडिया के उनकी उसमें आ जाएंगे। क्यों जरूरत है? बहन जी तो आंखें बंद करें, कहीं भी सीट पे चलें, चुनाव जीतना ही है। स्ट्रॉन्ग लीडर, जहां से चाहे वहां से जीत सकती हैं, वो ऐसी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। फिर क्यों नहीं लड़ रही? आने वाली प्रधानमंत्री हैं। तो फिर क्यों नहीं लड़ रही? बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बनेगा? खूब बने क्यों नहीं? देश क्या बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री देगा? इसके चाहे रिजाइन करा के चुनाव जीत जाएंगी वो। वाह वाह, क्या बात, पूरी यूपी में क्या बात है, क्या बात है। मेरे पे इधर कैमरा लाइए आप, कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को कैसे हराएंगे? आज हो जाए। गठबंधन और समाजवादी पार्टी अपने करे हुए पिछले 5 साल जो पहली सरकार में विकास कार्य को लेके जा रही है, चाहे वो कन्या विद्याधन रहा हो, चाहे वो लैपटॉप युवाओं के लेके हो, इन तमाम मुद्दों पे जो काम समाजवादी फिर काम किया है, तो गठबंधन क्यों? काम इस गठबंधन इसीलिए क्योंकि अकेले नहीं लड़ पा रहे। गठबंधन, ये गठबंधन सिर्फ विचारधाराओं का गठबंधन है। अच्छा, विचारधारा मैं बताता हूँ। विचारधारा पे नहीं सर, सॉरी, गठबंधन जो है विचारधारा जिसपे बहुजन समाजवादी पार्टी ने मांगा वोट सपा के लिए के अगेंस्ट का है। विचारधारा कैसे हो? मुसलमान से लड़ा, पर विचारधारा कैसे यहाँ दंगे कराए? ऐसे दंगे कराए आपने? दंगे कराए? मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ और 2 साल में यूपी में नहीं हुआ। अब बोलिए आप, बोलिए। और विचारधारा 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 सेम हो गई। मुझे बता रहा हूँ विचार। एक मिनट, ऐसा है, ये बीजेपी सरकार झूठ बोलती है। इन्हें पहले बोला कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, इतनी स्मार्ट सिटी बनेगी। मेरे को कहा, मैं पूछना चाह रहा हूं कि विचारधारा सेम कैसे हो गई?
किसकी विचारधारा से कैसे हो गई? हमें भाईचारा बचाना है, हमें देश बचाना है। ये बाद में ऐसा तो नहीं आप बोलोगे कि आपको सीटें बचानी, आप वजह रिजाइन हो गया, भैया राजनीति चलेगी कैसे? नहीं नहीं, हमें देश बचाना है। हमने 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 गठबंधन का कभी विरोध नहीं करा। हम सिर्फ ये बताना कि आपका प्रधानमंत्री गठबंधन में कौन है। कौन है? चलो हो जाए, आज हो जाए। ये इतनी अच्छी स्माइल। बीजेपी के साथ सुनिए, बीजेपी मैं लोकदल समाज सतपाल यादव, सुनिए मैं बता रहा हूँ, इन्होंने सबसे बुरा काम इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीडीपी का गठबंधन गलत माना, पर आपका भी फिर गठबंधन गलत, और फिर आपका भी गठबंधन। एक मिनट सुनो, और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में इन्होंने गलत कर रखा। कैसे? बीजेपी का कहाँ गठबंधन है पूरे भारत के अंदर? इन्होंने एक मिनट सुनो और सुनिए, बीपी आयो जाएगा, बीपी आयो जाएगा प्लीज। ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूँ कि मैं आपकी स्माइल पे फिदा हूँ, एक बार और स्माइल कर दीजिए। विशाल शाहरुख खान, तुम्हारी स्माइल से ज्यादा अच्छी सर की स्माइल है। सर इसी स्माइल पे आपको मैं बोल रहा हूँ, मैडम आप पे आने वाला हूँ, बोलिए। ऐसा है जो बीजेपी है ना, इसमें क्या बीजेपी छोड़ो, आप क्या करने वाले हो मुझे बताओ। आप सत्ता में आ गए तो 3 काम क्या करोगे? घुमा के मत बोलना कि हम ये करेंगे, स्पेसिफिक काम बोलो, बाकी क्या करोगे? दुगनी आय करेंगे। वो तो मोदी जी भी बोल रहे हैं। नहीं, ये कुछ नहीं, झूठ बोल रहे। अरे वो बोल रहे कैसे करेंगे? मोदी से बड़ा कोई आदमी चोर नहीं है। किसानों ये भाषा जो किसानों की बिजली माफ होगी। जो किसान परेशान है, आज जो बिजली महंगी कर दी है किसानों की बिजली माफ होगी अगर गठबंधन बिजली महंगी से पहले ये देखें कि बिजली की स्थिति क्या है। पहले 1-1 महीना बिजली नहीं आती थी, 2-2 महीना ट्रांसफार्मर नहीं आते थे, ट्रांसफार्मर नहीं लगते थे, अब 24 घंटे में ट्रांसफार्मर आता है। ये समाजवादी सरकार की देन है। कब्जा कर रही है, बीजेपी कब्जा कर रही है, आप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, सुनिए, नहीं ये तो आपके मुंह से निकल रहा है, हम क्या करें? मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप सभी लोग मिलकर, सुनिए, जब आप सभी लोग मिलकर जो है मोदी जी को हराना चाहते हैं, तो मोदी जी के सामने कैंडिडेट क्यों नहीं लेके आए? बस इक्विटी शेयर उठा के देखो, 85% अर्नब गोस्वामी का, ये सच कह रहा हूँ, पेपर में है। अब आप मेरे को, आपको इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, स्माइल करने के लिए मौका कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मीडिया सारी बिछी हुई है, फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? चलिए ठीक है, मुझे बताइए। अच्छा सुनिए, मैडम का सीधा सवाल यही है कि भाई अगर मोदी जी यहाँ पे जो है वो एक बनारस से लड़ रहे हैं, आप उनको हरा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि देश में सब कुछ खत्म, मोदी की 100 से नीचे सीटें आ रही, तो बनारस में चुनाव लड़के जीत के दिखा दीजिए, ऐसा मैडम कह रही है। नहीं, गठबंधन से लड़ रहे हैं, आप आने दो। बनारस में जीतोगे आप? बनारस में लड़ रहे हैं, गठबंधन लड़ रहे हैं। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया बनारस का प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर। सुनिए, तुरुप का इक्का इतनी जल्दी नहीं निकाला जाता। तुरुप का इक्का तो अखिलेश यादव लगे थे मुझे, वो तो नहीं है, उनके अलावा भी कोई बड़ा है कि तुरुप का इक्का एकदम से नहीं निकाला जाता। तो अखिलेश यादव से बड़े भी कोई तुरुप के इक्के हैं समाजवादी पार्टी के, मान रहे हैं? गठबंधन के नेता तय करेंगे कि वहां से कौन आएगा। ऐसा क्या बागपत में यूएसपी है कि सिर्फ जाट जो है, जाट बाहुल्य क्षेत्र में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के उससे जाट से आ रहे हैं, उसी पे बस चुनाव जीता जा रहा है, कुछ है यूएसपी? मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रहा हूं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सतपाल सिंह जी जीते थे, वो झूठ बोल कर जो है जीते थे। उनको जब सुना, एक मिनट मुझे बोलने दो, सतपाल जी को बता रहा हूँ, 5 काम गिनवाए। चीनी मिल किसने लगवाए? 24 चीनी मिल किसने लगवाए? 30 साल में 20 साल में चीनी मिल लगाई, और इसका विस्तारीकरण और गन्ना किसानों का पैसा देने का काम आज हमने किया है। बागपत की जो लड़ाई होने वाली है वो बहुत धुआंधार लड़ाई होने वाली है, और इस लड़ाई को, चुनावी लड़ाई को, असली लड़ाई नहीं, चुनावी लड़ाई को आप सब देखिएगा। यहाँ पे मेरे किसान भाई जो है उन्होंने जरूर कहा कि यहाँ पे जो भी पार्टी आए, जो किसान है उनका ख्याल रखा जाए, जो गन्ना का जो रेट है वो ज्यादा मिले, जो भी पार्टी आए। इसी के साथ में टारगेट पे नेताजी आपने देखा, अब देखेंगे क्या सोचता है भारत। अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी, क्या सोचता है भारत। बागपत की सीट एक 50-50 सीट है, यहाँ पे कांटे की लड़ाई है, ये जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ऐसा नहीं है कि जाट पूरा का पूरा आरएलडी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, जाट में भी कई जाट बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर बीजेपी 70% जाट अपने पक्ष में कर लेती है तो सत्यपाल चौधरी कहीं ना कहीं ये सीट निकाल लेंगे, वो कमजोर नहीं है। परंतु अगर 50-60% जाट जो है जैन के पक्ष में जाता है तो जैन सीट निकालेंगे, क्योंकि मुस्लिम पूरा एक तरफा आरएलडी के साइड जा रहा है। पर यहाँ पे जो दलित है
वो भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए मैं कहूंगा ये गन्ना प्रभावित क्षेत्र में, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में अभी से निर्णय मत लीजिए, आगे भी इस सीट पे वापस से देखना पड़ेगा क्या होता है। चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए क्या सोचता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश चुनाव 2019 जो हो रहा है लोकसभा का, वो एक कमिटेड वोटर की बात है कि कहीं ना कहीं ये स्विंग वोटर की बात नहीं है, क्योंकि जमीन पे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट माहौल नहीं दिख रहा है। तो जो भी गठबंधन को वोट जाएगा वो ज्यादातर जातीय वोट जाएगा। अब समय आने पे, चुनाव आने के पास कौन नैरेटिव में आगे होता है, वो ही उत्तर प्रदेश में एज लेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।